नमस्कार दोस्तों। अगर आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड रिलेशन में है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस ज़्यादातर मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स पर होते हैं कि दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। तो आज का मेरा टॉपिक है जो काश पटेल हैं भारत ओरिजिन के, उनको बनाया गया है एफबीआई का हेड चीफ। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नई सरकार बनने जा रही है जनवरी से, उसमें काश पटेल को एफबीआई का चीफ बनाया गया है, जिनका जन्म 25 फरवरी 1980 को हुआ, यानी कि वो 44 साल के हैं और उन्होंने 44 साल की एज में बहुत सारे अचीवमेंट पाए हुए हैं। उनमें से कुछ इस तरीके से हैं कि पहले वो यूएस नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ऑफिशियल तौर पे वो काम कर चुके हैं। सीनियर एडवाइजर टू द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में वो काम कर चुके हैं एंड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। ये ड्यूरिंग द जो डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट रिजीम थी, डोनाल्ड ट्रंप 1.0, उसमें वो इस पोस्ट पे काम कर चुके हैं। पटेल ने 2023 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द डीप स्टेट, द ट्रुथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी। ये किताब बहुत प्रचलित हुई और ये किताब उन्होंने लिखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन हारे थे, पिछला वाला, मतलब फर्स्ट जो वो प्रेसिडेंट थे, उसके बाद फिर उन्हीं की प्रेसिडेंसी में जो इलेक्शन हुए थे जो वो हार गए थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को किन फर्जी तरीकों से उनके ऊपर बहुत सारे केसेस उनके ऊपर डाल दिए गए और उनकी जिंदगी को नरक बनाने की पूरी कोशिश की गई। तो उस जिंदगी को कैसे कौन कौन सी एजेंसीज नरक बनाने में लगी हुई थी जो सरकार में उनका साथ दे रही थी, तो उसी टॉपिक के ऊपर यह है कि जो डीप स्टेट है वो कैसे काम करता है और कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ था और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। इसके ऊपर उन्होंने 2023 में यानी कि पिछले साल ही किताब लिखी थी। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत लॉयल हैं, बहुत खास हैं और विश्वसनीय हैं, इसीलिए उन्हें ये पोस्ट दी गई है। अब भारत के नजरिए से देखा जाए तो जो काश पटेल हैं ये प्रो हिंदुइज्म है, यानी कि हिंदू धर्म को, हिंदू सनातनी जो परंपरा है उसमें इनकी बहुत गहरी आस्था है। उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी जो ये किताब है इसमें भी किया हुआ है कि मैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कितना अपने दिल से मानता हूँ। यहाँ तक कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता था और अमेरिका में कई संगठन इस मंदिर निर्माण को लेके जो अलग अलग विरोध प्रदर्शन या विरोध के सुर उठ रहे थे, आवाजें उठ रही थी, उसमें काश पटेल एक प्रमुख व्यक्ति थे जो खुलकर सामने आए और उन्होंने राम मंदिर बनने का पूरा दिलो जान से स्वागत किया, समर्थन दिया और अलग अलग मंचों पर वो इसके सपोर्ट में बोले भी। इसी तरीके से तुलसी गबार्ड हैं जिनको एक बहुत बड़ा पद दिया गया है, यानी कि अमेरिका की जितनी भी 16-17 एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, उन सबका हेड बनाया गया है। और तुलसी गबार्ड की खासियत ये है, मतलब जो उनका कैरियर है उसके अलावा जो मैं भारत को लेकर कह रहा हूं वो ये कि तुलसी गबार्ड बहुत कट्टर सनातनी धर्म को मानने वाली हैं। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को वार्निंग दी थी कि आप जो अपने देश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए, वरना आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जनवरी से इन लोगों की सरकार आने वाली है और देखते हैं कि सब लोग आगे करेंगे क्या इसमें। लेकिन मेरे जो इस वीडियो का टाइटल है कि भारत की एक सरकार भारत में और भारत की दूसरी सरकार अमेरिका में, उसका कारण यह है कि एक तो विवेक पटेल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी एफबीआई का चीफ बनाया गया, उसके अलावा तुलसी गबार्ड को 17 जो खुफिया एजेंसी है उनका चीफ बनाया गया है, उसके अलावा विवेक रामास्वामी, इनको भी जो एक डॉज ग्रुप बनाया, डॉज ऑर्गेनाइजेशन या संगठन या डिपार्टमेंट बनाया गया है अमेरिका के ट्रंप सेकंड फेज में, उसमें विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाया गया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसमें जितने भी लोग एंटी यूएसए काम कर रहे हैं उन लोगों को चिन्हित करना, फिर उनको निकालना और बिजनेस से रिलेटेड डोनाल्ड ट्रंप को सजेशन देना। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो इंडियन तो नहीं है लेकिन बहुत प्रो इंडियन है, वो है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो वो इंसान है, जब भारत रूस से S-400
जो डिफेंस सिस्टम है वो खरीदा था, उस समय अमेरिका में इसका विरोध किया जाता था और इंडिया के ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगाना चाहता था और सैंक्शन लगाने की बात चल रही थी। उस समय मार्को रूबियो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सदन में प्रस्ताव पेश किया कि भारत के ऊपर ये कोई भी बैन लगाया ना जाए, कोई सैंक्शन ना लगाया जाए, और जो भी भारत रूस से खरीदना चाहता है, चाहे वो अमेरिका से खरीदे, रूस से खरीदे, अगर रूस से भी खरीदा है तो उसके ऊपर कोई रोक ना लगाई जाए, क्योंकि अगर भारत को रोका गया तो चीन भारत के ऊपर हावी हो जाएगा और ये पूरे विश्व के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए ये बहुत खतरनाक सीन होगा। तो मार्को रूबियो पैरवी करने वाले उन लोगों में से हैं और जो भारत को इतना समर्थन देते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। और जो ट्रम्प की ये जो सेकंड गवर्नमेंट बन रही है, ट्रम्प 2.0, इसमें इतने सारे इंडियन या प्रो इंडियन शामिल होते जा रहे हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अब यही हल्ला मचा रहे हैं कि ये सरकार अमेरिका की बन रही है या भारत की अमेरिका में बन रही है। इसलिए मेरा वीडियो का टाइटल है भारत की एक भारत सरकार भारत में और भारत की दूसरी सरकार अमेरिका में। ऐसा लग रहा है एक बड़ी कंपनी और उसकी एक सब्सिट्यूट कंपनी, छोटी सिस्टर कंसर्न कंपनी जो कि अमेरिका में। अब मेरा इस कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जितने भी लोग हैं जो इंडियन है या प्रो इंडियन है या प्रो हिंदुइज्म है, वो सब अमेरिका के खिलाफ काम करते हुए इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन काम तो वो करेंगे अमेरिका के फेवर वाले ऑब्वियसली, और उन्हें करना भी चाहिए। हर नागरिक को अपने देश के प्रति पूरा 100% लॉयल रहना चाहिए, लेकिन एक सॉफ्ट हार्ट होता है अपने दिल में कि हम दूसरे के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं। तो इन सारे लोगों की जो सॉफ्ट कॉर्नर है या सिंपैथी है या जो सपोर्ट करते हैं, इन सब लोगों का सपोर्ट वो भारत के लिए है। तो जैसे कि अभी हाल ही में कल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अगर जिसने भी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने अगर अपनी खुद की करेंसी लॉन्च की तो अमेरिका उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा और उन देशों की अमेरिका से छुट्टी कर दी जाएगी। तो ये जो डायलॉग है या जो ये स्टेटमेंट है, ये एंटी इंडिया भी है। ब्रिक्स का नाम उसमें लिया है तो ब्रिक्स के 3-4 बड़े देश हैं, ब्राजील, इंडिया, चाइना और रशिया। लेकिन फिर भी मेरा या हम जैसे जितने भी इंडियंस हैं एनालाइज करने वाले, उन सब लोगों का मानना यह है कि सैंक्शंस की बात होगी, ट्रेड में दिक्कतें आएंगी, भारत को भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रो बिजनेसमैन है, वो बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, जैसे कि मोदी जी भी बिजनेस के बहुत एक्सपर्ट है। तो बस हमारा केवल एक सेक्टर ऐसा होगा, बिजनेस ट्रेड, जिसमें कि भारत और अमेरिका की आपस में टकराव होंगे, और वो टकराव भी गोला बारूद वगैरह ये नहीं होंगे कि एक दूसरे के ऊपर हमला करना या रिलेशन खराब होना, केवल बार्गेनिंग्स होंगी, मोल भाव तोल मोल किया जाएगा कि हम इतने परसेंट वो लगाने जाते हैं टैरिफ और आप इतने परसेंट लगाइए, बस यही तोल मोल चलेंगे। इसके अलावा भारत को अमेरिका से इन अगले 4 सालों में कोई खतरा या कोई डर नहीं है। रही बात बाकी चीजों के, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या वेपन सपोर्ट या XYZ कोई और सपोर्ट, वो सारा भारत को भरपूर मिलेगा इस दौरान, ये मैं आपसे कह सकता हूं अभी तक जो सीन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और देखते हैं आगे क्या होता है। जो ट्रम्प की सेकंड गवर्नमेंट बन रही है, इसमें किस किस को क्या क्या पोस्ट मिली है, ये मैं पहले भी एक इस पे वीडियो बना चुका हूं और उसमें सारे लोगों का मैंने जिक्र किया था कि कौन कौन से इंडियंस हैं जिनके नाम चल रहे हैं। उनमें से मैं एक दो नाम और आपको फिर से बता देता हूँ। विवेक रामास्वामी को पोस्ट मिल ही चुकी है, निक्की हेली का नाम चल रहा है, बॉबी जिंदल का भी नाम चल रहा है, काश पटेल को आज ही पोस्ट मिली है, उषा विंस को एक पोस्ट देने का चल रहा है कि उनको भी कुछ बनाया जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि उषा विंस अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनकी वाइफ हैं, जो प्योरली इंडियन ओरिजिन की है, तमिलनाडु से। और तुलसी गबार्ड अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है और वो पूरी तरीके से सनातनी हो चुकी है। उन्होंने जब शपथ ली थी वो भी शपथ गीता पे हाथ रख के ली थी। इसी से पता चलता है कि वो कितना हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को सपोर्ट करती हैं। तो अब जो भी अगला अपडेट आता है वो मैं आपके पास लेकर जरूर आऊंगा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका इंटरेस्ट, मैं फिर से कहूंगा कि जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड रिलेशन में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई नई बातें, नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।